चाहे वो आजसू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम कांग्रेस की सरकार हो, सबों ने सिर्फ और सिर्फ लटकाया है, भटकाया है, अटकाया है। और इसको लटका करके, भटका करके, अटका करके आज तक इस विधेयक को पारित होने नहीं दिया। तो बदल दो, ताज बदल दो, अरे हरामखोर लोग का राज बदल दो। इस बात की आप शराब नीति देख लीजिए, न जाने कितने बच्चियां ना थे, तब जाके राज्य में, तब जाके झारखंड बना। लेकिन झारखंड में झारखंडी कांग्रेस की पहचान नहीं। बहुत सर्व की बात है, बहुत दुखद की बात है। झारखंड में झारखंड एकमात्र खतियानधारी है, क्योंकि हम लोग की मांग नहीं, हमारे पूर्वजों की मांग थी, जिसके लिए शहादत हुए हैं। तमाम वीरों की मांग है और उन्हीं के विरासत को हम लोग आगे के ले जा रहे हैं कि खतियानधार स्थानित होना चाहिए। 1932 को केंद्र बिंदु मानते हुए परिणाम में 1932 ज्यादातर सर्वे हुआ है। छोटा नागपुर में कहीं न कहीं हम लोग की मांग है, तमाम की झारखंडियों की मांग है, स्थायी नीति, नियोजन नीति, विस्थापन नीति लागू किया जाए। बबुआ सरकार कहते हैं, लेकिन बबुआ सरकार नहीं, यह बबुआ सरकार शुरुआत करने का काम किया है, यह हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। और सबसे हम बार बार कहते हैं कि बीजेपी के साथ में सरकार बनाता है और बात करने का हम सुदेश महतो का आजसू पार्टी का। और सिर्फ इतना ही नहीं, तमाम झारखंड में जितने पार्टी हैं सबों ने मिट्टी को लूटा है। कहीं ना कहीं आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो उपज हुआ है, इन्हें चंद लोगों के नाकामियों के चलते उपज से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा देश संविधान दिवस मनाते हैं। किस चीज के संविधान? अब चलो जाइए आपका जम्मू कश्मीर, उमर अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, मुफ्ती मोहम्मद, एक ही परिवार की पार्टी, एक ही परिवार की पार्टी। चले उत्तर प्रदेश, मुलायम सिंह यादव, डिम्पल यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले मिसा एक ही परिवार की पार्टी। वहीं पे एक है चिराग पासवान, पारस पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चलाइए हमारा सोना झारखंड, शिबू सोरेन, दुर्गा सोरेन, बसंत सोरेन, कल्पना सोरेन, राजश्री सोरेन, 3 को छुआ भी होगा, राजश्री सोरेन, बेसरी सोरेन, एक ही परिवार की पार्टी। और देखो यहाँ पे आजसू पार्टी, प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी, सुदेश महतो, एक ही परिवार की पार्टी। तो झारखंड क्या चावल 5 किलो लेने के लिए? और देश कहाँ आजादी है? आज भी देश चंद लोगों के हाथों में गुलाम है। आजादी हम माने अडानी के हो, हम भारतीय आज भी गुलाम है। इस आंदोलन किया है, जो बिरसा मुंडा ने आंदोलन किया है, जो बुजुर्ग भगत ने आंदोलन किया है, जो निर्मल महतो ने आंदोलन किया है, जो शेख भिखारी ने आंदोलन किया है, जो बिरसा मुंडा, जो फूला झाना ने आंदोलन किया है, उन्हीं के आंदोलन के बाद आज नवनिर्माण झारखंड में किसी ने आंदोलन की भागीदारी दिखाई है तो टाइगर जयराम महतो हमारे सुप्रो ने इस आंदोलन को दिखाया। और 25 साल में कटा है। आखिर कब तक ये शोषण झारखंडी को होगा? हमेशा झारखंडी में कटा है, हमेशा झारखंडी को मिटा है। कोल आंदोलन में कटा है झारखंडी, ढाल आंदोलन में कटा है झारखंडी, संथाल आंदोलन में कटा है झारखंडी, पहाड़िया आंदोलन में कटा है झारखंडी, भूमिज आंदोलन में कटा है झारखंडी। तो क्या झारखंडी कटेगा, मरेगा, शहीद होगा और ऐश करेगा बिहार के लोग और मौज करेगा बंगाल के आदमी? यह कहाँ का नियम नीति है? इस नीति के खिलाफ, यह नीति के खिलाफ झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का उदय हुआ है। और इन्हीं को विरासत को हम लोग झुकने नहीं देंगे। क्योंकि तख्त बदल दो, ताज बदल दो, अरे हरामखोर लोग का राज बदल दो। इस बात की आप शराब नीति देख लीजिए, इस हरामी को समझना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जो अपने आप वो माननीय गुरुजी का पुत्र है, गुरुजी के बारे में एक टिका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कितना शर्म की बात है जो संथाल समाज की स्थापना किए थे। यानी कि गुरुजी ने जिस स्थापना किया था उसका काम था शिक्षा में बढ़ोतरी हो, हमारे समाज में नशा में बढ़ोतरी, नशा में कम मैंने कुछ खत्म हो, नशा में शिक्षा में बढ़ोतरी हो, झारखंड का उत्थान हो। लेकिन ये बेशर्म मुख्यमंत्री, इनको समझना चाहिए, इनका जांच होना चाहिए कि वो गुरुजी का पुत्र है कि नहीं है। इनका जांच होना चाहिए। हमें आश्चर्य लगता है, हमें ताजुब लगता है। ये सब आप सबों की बात में मैं आप सबों के बीच में आया हूँ। तमाम जितने भी क्रांतिकारी साथी
खतियानी पद यात्रा दुमका से लेकर चले हैं। एक एक क्रांतिकारियों ने अपने पैर में दर्द देके, अपने कमर में दर्द देके, अपने पैर पे छाले देके, न जाने 500 साढ़े 500 किलोमीटर यात्रा करके आज राजभवन के समक्ष हम लोग आए हैं। हम लोग राज्यपाल महामहिम महोदय का विज्ञापन सौंपेंगे। महोदय, आपसे कर प्रार्थना है कि झारखंड जल रहा है, इस मिट्टी जल रहा है। जिस उम्र में लड़का को इश्क करने का है, कहीं ना कहीं इंकलाब कर रहा है। तो क्या यह दुख की बात है, बहुत शर्म की बात है। आज पढ़ने लिखने की उम्र में लड़का इंकलाब कर रहा है, इश्क करने की उम्र में इंकलाब कर रहे हैं। न जाने कितने झारखंडियों के पूरा ख्वाब कर रहे हैं। मैं रहूं या ना रहूं झारखंड में, मेरे झारखंड और झारखंडी सलामत रहे, इसका आवाज बन रहे। इसके साथ सभी को मेरे क्रांतिकारी इस्तेमाल जय झारखंड खतियानी जोहार। देखिए, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष करके हमेशा सिखाया है। हमने उन्हीं को बलिदान गुरु रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं। हमने खोया कुछ नहीं है, हमने खोया तो बहुत कुछ है। न जाने कितने माओ के बेटे खोए हैं, तमाम वीरों हमारे यहाँ खोए। अरे हम भी चल जाएंगे, कोई बात नहीं। हमने खोया क्या है, तमाम हम लोग खोते आ रहे हैं। आज आजाद भारत से पहले भी खोया है। आजाद भारत में पहले बिगुल फूकने वाला हमेशा झारखंड से रहा है, लेकिन इतिहास में हम लोग को हमेशा गलत पढ़ाया गया। झारखंडी को कभी नहीं पढ़ाया गया। उसका पता नहीं था कि इतिहास में हमारा झारखंडी है। धार विद्रोह सबसे पहले हम लोग अंग्रेजों को भगाने वाला, जब बंगाल में वो अंग्रेज आए थे, बंगाल की धरती में, फिर बिहार की धरती में, जब झारखंड की धरती में आए तो उनको घुटने पे टकना पड़ा। तो कहीं ना कहीं इस सरकार को भी चुनौती देते हैं कि आपको उखाड़ने में समय नहीं लगेगा। हमारे वीर अमर शहीद सिद्धू कान्हू, तिलका मंझी, चांद भैरव ने जिस तरह अंग्रेजों को उन्होंने सरकार में घुटने का दबाने का काम किया था, आज छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, झारखंड वासी ने आपको भी झुकाने का काम करेगा। आपको फेंकने के लिए जरूरत नहीं, गाजर मूल्य की जगह आपको उठा के फेंक देगा छात्र झारखंडी। किसको फेंकेगा? अरे सरकार को फेंकेगा, किसको फेंकेगा? देवेंद्र दा क्या कुछ जानते हैं, सिद्धू कान्हू, फूलो झानो, चांद भैरव वीरों की धरती, उपराजधानी दुमका से झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के साथी अमित मंडल जी समेत तमाम क्रांतिकारी साथियों ने विभिन्न क्षेत्र खतियानी पद यात्रा करते हुए लगभग 570 किलोमीटर का जटिल मार्ग को तय करते हुए आज राजधानी रांची के राजभवन के समीप पहुंचा है। आखिर इस इतना विशाल पद यात्रा का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, इसको जानना समझना आवश्यक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लंबे त्याग, बलिदान, कुर्बानी के परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य गठन होता है। और जो झारखंड अलग राज्य के गठन का जो आधार था वह भाषा, संस्कृति और शोषण था। लेकिन जिस उद्देश्य से अलग राज्य का गठन हुआ, ना आज भाषा संरक्षण है, ना अपना अस्मिता का संरक्षण है, ना ही शोषण खत्म हुआ। आज 15-25 साल के बावजूद, बीतने के बावजूद आज राज्य में ये झारखंडी कौन झारखंडी है इसका पहचान नहीं हुआ है। यह दुर्भाग्य है। आज नियोजन नीति के बिना लगातार नियुक्तियां बांटी जा रही है और बाहर के राज्य के नौजवानों को नौकरी मिल रहा है और झारखंडी नौजवान को नौकरी से बाहर किया जा रहा है। और जो खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो विधेयक है, इस विधेयक को बार बार, चाहे वो आजसू की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, जेएमएम कांग्रेस की सरकार हो, सबों ने सिर्फ और सिर्फ लटकाया है, भटकाया है, अटकाया है। और इसको लटका करके, भटका करके, अटका करके आज तक इस विधेयक को पारित होने नहीं दिया है। आपको हम याद दिलाएंगे, अगर स्थानीय नीति की बात करते हैं तो तमाम झारखंड को स्थानीय नीति के बारे में जानकारी होना चाहिए। और आज यहाँ के तमाम जितना भी मठाधीश है, जितना भी हुक्मरान है, जितना भी सत्ता के स्वाद चखने वाले हुक्मरान है, आखिर क्यों लागू नहीं हो पा रहा है, इसका हम जवाब चाहते हैं। सिंपल सा चीज़ है, क्यों आखिर नहीं हो रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य हुआ। 8 अगस्त 2002 को बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनी सरकार सबसे पहले स्थानीय नीति को परिभाषित किया था और उसमें तय किया गया था कि जिला के आधारित स्थानीय नीति होगा, जिसका नाम या जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे के रिपोर्ट में दर्ज होगा, वही झारखंड का निवासी होगा। झारखंड के जन भावना के अनुरूप था। लेकिन 23 नवंबर 2002 को एक याचिका के आधार पर माननीय हाईकोर्ट ने उस विधेयक को निरस्त कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य, बाबूलाल मरांडी जी इस लड़ाई का कानूनन लड़ाई नहीं लड़े। दुर्भाग्य, इस सरकार, तत्कालीन बाबूलाल मरांडी की सरकार विधेयक पर उदासीन रवैया